हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, जो आपके क्लास 9, 10, 11, 12, बीएससी सब जगह काम आने वाली चीज़ें हैं। छोटी मोटी चीज़ें, जैसे इससे पहले हमने आपको पैमाने के बारे में बताया था, पैमाना क्या होता है, किस प्रकार उससे लर्न करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। उसी तरह आज हम आपके बारे में प्रतीक लेकर आए हैं, परमाणु क्रमांक। केमिस्ट्री सीखने के लिए, यानी केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बिना इनके केमिस्ट्री को सीखना आसान नहीं होता है, या मुश्किल कह सकते हैं, नामुमकिन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आइए हम बिना किसी विलंब के तैयारी से चालू करते हैं कि प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या होते हैं। इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में की बात करें तो एलिमेंट्स नेम, ठीक है ना। ये हो जाएगा सिंबल, SYMBOL, सिंबल, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? सिंबल। ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और ये हो जाएगा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमारे वैसे तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही तत्वों को रखेंगे जिनके आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा शुरू होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या होता है? हाइड्रोजन। इसे HYDR इंग्लिश भी लिख रहे हैं हम और हिंदी भी लिख रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है H, और क्रमांक होता है 1, और भार भी होता है 1, ठीक है ना। दूसरा आता है हीलियम। हीलियम होता है, हिंदी में भी इसको हीलियम ही कहेंगे, और सिंबल होता है He, क्रमांक है 2 और भार है इसका 4। ये सभी बच्चों को तैयार करना चाहिए, जिससे कि आपको केमिस्ट्री सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है लिथियम, ठीक है ना, लिथियम। Li सिंबल होता है, क्रमांक 3 है और भार इसका 7 होता है। अगला है बेरिलियम, ठीक है ना। क्या है भैया? बेरिलियम है हमारा अगला। ये चीज डबल L होता है, हिंदी में भी बेरिलियम कहेंगे। बेरिलियम, क्रमांक प्रतीक इसका Be होता है, क्रमांक 4 होता है और भार 9 होता है। बेरिलियम के बाद हमारा अगला आता है बोरॉन, बोरॉन, BORON, बोरॉन होता है, इसका सिंबल B होता है, 5 और 10 होता है क्रमांक, ठीक है ना। 5 और 10 होता है। अगला आता है हमारा कार्बन। क्या आता है भैया? कार्बन, CARBON, कार्बन, क्रमांक प्रतीक C होता है, क्रमांक 6 और ये भार 12। कार्बन के बाद आता है हमारा नाइट्रोजन, N7 और 14 होता है। ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन, ठीक है भाई। O होता है, 8 होता है और 16 होता है। ऑक्सीजन के बाद आपका आता है फ्लोरीन। क्या होता है भैया? फ्लोरीन, F होता है, 9 होता है और 18 होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, ठीक है ना। क्या आता है भैया? नियॉन होता है, नियॉन, ठीक है। Ne होता है, इसका 10 होता है और ये 20 होता है। इसके बाद आपका आता है सोडियम, ठीक है ना, सोडियम। Na होता है सिंबल, ये 11 होता है, ये 23 होता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्या होता है भैया? मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम Mg होता है इसका, और ये 12 और ये 24 होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम। Al होता है 13 होता है क्रमांक और भार होता है 27। ठीक है ना। अब ये टेबल हमारी 13 नंबर तक हो चुकी है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया हमारा 13 तक हो चुका था। इसके बाद हमारा आता है सिलिकॉन। क्या आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन SiLiCon, सिलिकॉन। सिंबल होता है Si और ये होता है 14 और ये हो जाता है 28। सिलिकॉन के बाद में हमारा आता है फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक है ना। फास्फोरस को हम P से लिखते हैं, क्रमांक 15 होता है और ये 30,31 भी होता है। ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सल्फर। क्या आता है, सल्फर। ठीक है ना, क्या होता है भैया, सल्फर। इसे हम हिंदी में गंधक भी बोलते हैं। ठीक है ना। S होता है सिंबल, ये 16 होता है और भार इसका 32 होता है। सल्फर के बाद हमारा आता है क्लोरीन। क्या आता है भैया, क्लोरीन आता है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आता है, क्लोरीन। क्रमांक प्रतीक इसका Cl होता है, सिंबल 17 होता है और भार जो है 35.5 होता है। क्लोरीन के बाद हमारा आता है आर्गन। आर्गन, ठीक है ना। क्या होता है भैया, आर्गन होता है, Ar होता है, क्रमांक इसका 18 होता है और भार इसका 40 होता है। ठीक है ना, 40 होता है भार इसका। आर्गन के बाद हमारा आता है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम के होता है 19 होता है और ये क्रमांक भार इसका 39 होता है। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम, Ca होता है 20 होता है और ये 40 होता है। ठीक है ना, 20 होता है और ये 40 होता है। कैल्शियम के बाद हमारा आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम, Sc होता है 21 होता है और 45 होता है स्कैंडियम का। ठीक है ना। स्कैंडियम के बाद हमारा आता है टिटेनियम। टिटेनियम, टिटेनियम आता है, सिंबल Ti होता है, ये 22 होता है और ये होता है 48। क्या होता है भैया, 48 होता है। टिटेनियम के बाद में आता है वैनेडियम। वैनेडियम, VANADIUM, वैनेडियम। ठीक है ना। क्या होता है भैया, वैनेडियम। ये होता है V और 23 और उसके बाद में इसका जो भार होता है वो होता है 51। ठीक है। हाँ, वैनेडियम के बाद हमारा आता है क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम आता है जिसको हम Cr से लिखते हैं और ये 24 होता है और भार हमारा 52 हो जाता है। ठीक है ना। क्रोमियम के बाद हमारा आता है मैग्नीज। MAGNESE, मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है ना। Mn होता है
25 होता है, और 25 के बाद में Mn के बाद में ये आता है 55, भार इसका हो जाता है 55। मैग्नीज के बाद हमारा आता है आयरन। आयरन इसको फेरस या फिर लोहा भी कहते हैं। Fe होता है, और ये 26 होता है, और ये 56 होता है, ठीक है ना। हाँ, 26 और 56 होता है। अब इसके आगे चलने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक बार फिर से साफ करते हैं, यानी खाली कर लेते हैं ये। आप सभी लोगों के लिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए केमिस्ट्री में सिंबल आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। सभी के लिए केमिस्ट्री में बिना सिंबल की केमिस्ट्री आप सीखना नामुमकिन होता है, ठीक है ना। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 हो चुका था, 27 पर हमारा कोबाल्ट आता है। कौन सा आता है? कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। हिंदी में इस तरह लिखते हैं कोबाल्ट। CO होता है 27 होता है, और जो भार है हमारा वो 59 हो जाता है। कितना होता है? 59 हो जाता है। कोबाल्ट के बाद हमारा निकिल आता है। क्या आता है? निकिल आता है, NiCkel, निकिल। निकिल Ni होता है 28 होता है, और ये 59 ही होता है, ठीक है ना। 59। इसके बाद में हमारा आता है कॉपर। क्या आता है भैया? कॉपर, COPPER, कॉपर। इसको हिंदी में कहते हैं तांबा। सिंबल होता है Cu, क्रमांक 29, और भार जो होता है वो 63.5 होता है। कॉपर के बाद आता है जिंक, ZINC, इसको जस्ता भी बोलते हैं हिंदी में। Zn 30 होता है, और ये 65 होता है, ठीक है ना। अब Zn के बाद क्या है कि देखिए 30 तक तो हमने एक सीरियल से लिख दिया, क्रमांक 30 तक, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पूरे ना लिखा करके जितने तत्वों की आपको आवश्यकता पड़ती है उतने के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा है आर्सेनिक है। क्या है भैया? आर्सेनिक, ठीक है ना। ARSENIC, आर्सेनिक। AS होता है, और 33। हमने कहा था ना 30 के बाद सीधे 33 पर आ गए, इसका मतलब है कि हमने कुछ क्रम को चेंज किया है, और इसका भार हो जाएगा 75, यानी जिनकी जरूरत है सिर्फ उन्हीं को लिखना है। इसके बाद आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन होता है। Br होता है 35 होता है, और ये 80 होता है, ठीक है ना। ब्रोमीन ये एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसकी बुरी गंध, बहुत बैड स्मेल आती है, तो बुरी गंध के कारण ही इसका नाम जो है क्या पड़ गया है? ब्रोमीन पड़ गया है, ठीक है ना। क्या पड़ गया? ब्रोमीन पड़ गया। आगे आता है आपका क्रिप्टन। क्रिप्टॉन, KRYPTON, क्रिप्टॉन। सिंबल होता है KR, अंक 36, और ये हो जाता है 85, सॉरी 83, 85 नहीं 83, ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद में हमारा जो आता है वो होता है रुबिडियम होता है। क्या होता है? RUBIDIUM, रुबिडियम। रुबिडियम होता है हमारा। Rb होता है 37 पर होता है, और 37 के बाद में इसका जो होता है क्रमांक भार होता है वो 85 है, ठीक है ना। रुबिडियम के बाद में हमारा आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, ठीक है ना। मोलिब्डेनम होता है। एमओ होता है, और एमओ
का जो क्रमांक है 42 और 96, 42 और 96 होता है। इसके बाद मोलिब्डेनम के बाद में होता है आपका आता है सिल्वर आ जाता है, सिल्वर SILVER, सिल्वर, इसको हिंदी में चांदी कहते हैं। चांदी क्रमांक Ag और ये 47 और ये 107, ठीक है ना, 47 और 108 चांदी के बाद में हमारा आ जाता है कैडमियम, CAD, कैडमियम, सिंबल Cb होता है, और 48 और 112 112 हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, 112 हो जाता है। कैडमियम के बाद हमारा आता है टिन, इसको टिन बोलते हैं, और Sn सिंबल होता है, 50 होता है और 118 होता है, ठीक है ना। टिन के बाद में हमारा आता है एंटीमनी, Sb होता है, क्या होता है सिंबल, Sb होता है 51 और 121 इसका भार हो जाता है। एंटीमनी के बाद हमारा आता है आयोडीन, आयोडीन, I होता है 53 होता है और 127 होता है, ठीक है ना। हाँ, आयोडीन का 127 होता है। अब इनको एक बार फिर से साफ करते हैं, आप लोग देखते रहें, नोट्स बनाते रहिए, हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। हमारे चैनल में आपको सिर्फ पढ़ने के अलावा और कोई फालतू की वीडियोस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आयोडीन तक हो गया था। अगला हम चलते हैं जीनॉन, XENON, जीनॉन, हिंदी में जीनॉन इस तरीके से लिखा जाएगा। Xe 54 होता है, और इसके भार की बात करें तो 131 होता है, 131 हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाता है, 131। जीनॉन के बाद हम बात करें तो सीजियम, सीजियम होता है, सिंबल हमारा CS होता है, और क्रमांक हमारा 55 और 133, 55 और 133 इसका भार हो जाता है, ठीक है ना। सीजियम के बाद हमारा आता है बेरियम, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी में बेरियम, इस तरीके से बेरियम, और सिंबल होता है Ba, क्रमांक होता है 56, और भार जो होता है वो होता है 137, ठीक है ना। क्या होता है, 137। बेरियम के बाद आगे चलें तो हमारा आता है TUNGSTEN, टंगस्टन। इसका सिंबल जो है वो W होता है, ठीक है ना, 74 और 185, क्रमांक 74, और भार जो है वो 185 हो जाता है, ठीक है। भार कितना हो जाता है, 185 हो जाता है। अब आगे टंगस्टन के बाद में कौन सा आता है, आज देखते हैं। हाँ, प्लेटिनम, PT होता है, 78 होता है, ठीक है ना। प्लेटिनम PT 78 होता है, और 195 होता है इसका भार, 195 होता है, ठीक है ना। प्लेटिनम के बाद कौन आता है, गोल्ड आता है आपका, गोल्ड जानते हैं, गोल्ड माने सोना होता है, इसको हम हिंदी में सोना कहते हैं। AU होता है, 79 होता है ना, 79, और उसके बाद में 197 होता है, 197 होता है। इसके बाद में मरकरी,
MERCURY, मरकरी, इसको हिंदी में पारा कहते हैं। सिंबल Hg होता है, ठीक है ना, पारा कहते हैं। और 80 200 होता है, 80 एंड 200 होता है, ठीक है ना, ये पारा होता है। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि पारा एक ऐसी मेटल होती है, ऐसी एक धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाद बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं लेड। लेड, इसको सीसा बोलते हैं हिंदी में। सिंबल हमारा Pb होता है, 82 होता है और 206 होता है इसका भार, ठीक है ना, 206 या 207, ठीक है, 206 या 207 इसका भार होता है। फिर आता है आपका बिस्मथ। बिस्मथ, इसको Bi बोलते हैं और इसका क्रमांक है 83209, 83209, ये होता है बिस्मथ, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है पोलोनियम, POLO, पोलोनियम, पोलोनियम, सिंबल PO होता है और 84209, 84209। फिर रेडान आता है, रेडॉन, ठीक है ना। रेडॉन का सिंबल Rn होता है और 86 होता है और ये 212 होता है, भार जो है वो 212 होता है। रेडान के बाद आता है रेडियम। क्या आता है भैया? रेडियम, रेडियम Ra होता है और इसका जो भार है 88 और 226, 88 226, 226 होता है, ठीक। इसके बाद में आपके दो तत्व और बचते हैं, थोरियम, जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, थोरियम, TH होता है और ये 90 होता है इसका क्रमांक और 232 इसका भार होता है, ठीक है ना। और लास्ट बचता है यूरेनियम। यूरेनियम U होता है, ठीक है, यूरेनियम का U होता है 92 होता है, 92 और 238, ठीक है ना। तो ये था बेटा आपका प्रतीक, क्रमांक और क्रमांक भार, जो आपके लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको याद कर लें, बिल्कुल इसके लर्न होने चाहिए। इन्हीं के सहारे हम केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। नॉर्मल रूप से केमिस्ट्री को सीखना आसान नहीं होता है, ठीक है ना, नॉर्मल रूप से केमिस्ट्री को सीखना आसान नहीं होता है। इसलिए आप लोग इतना काम अवश्य करेंगे तभी केमिस्ट्री आएगी। और 11th 12th केमिस्ट्री के लिए आप हमारे चैनल पर जा कर के क्लास 11th क्लास 12th के वीडियोस डाले जा रहे हैं और कंटिन्यू डलते रहेंगे। आपका सिलेबस, आपकी तैयारी घर पर होती रहेगी, ठीक है ना। और आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन इसी तरह कंटिन्यू आते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।